जय हिंद, दिस इज निकेत कुमार फ्रॉम निकेत कुमार इंग्लिश क्लासेज। आज आप लोगों के बीच प्रस्तुत है चैप्टर 5 का आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि आपको थंबनेल में लिखा हुआ मिला था, जिसको क्लिक करके आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सभी को कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बाकी जो भी होगा इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय निकेत कुमार पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लास 12 से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर डाला हुआ, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है विथ फॉर ऑप्शंस। द क्वेश्चन इज डेट बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, यानी कि बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज से कब नवाजा गया, कब उसको पुरस्कृत किया गया। तो उनको जो है 1950 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, लिखा हुआ है बर्ट्रैंड रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस, यानी कि बर्ट्रैंड रसल इस चारों में से किसको लिखे थे। तो ऑप्शन डी, इसका आंख बंद करके आप मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू, वी आर एबल टू गेट, हम लोग सक्षम है टू गेट पाने में, वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट, अलग अलग प्रकार के इंजॉयमेंट, ड्यू टू किसके कारण, आवर इंटेलिजेंस, आवर रिचेज या आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, नन ऑफ दीज। तो हम अपने इंटेलिजेंस के कारण। 4 नंबर क्वेश्चन है वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग है ना ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं कब, जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठते हैं। जब कोई भी इंसान का समूह होता है उसके इंसानों का समूह को अपना हर्ट कहा जाता है। तो विद इन द हर्ट जब अपने झुंडों में बैठते हैं तो हम लोग ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। ऐसा आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में लिखा हुआ है आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज, यानी कि जब लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, जब लैंग्वेज समझ में आने लगा, उसके बाद सबसे दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है विच हेल्प्ड मैनकाइंड, जिन्होंने मानव जाति को बहुत मदद किया है, सोना, चांदी, आग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, फायर का यूटिलाइजेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ, जो टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि घरेलू जानवर को पालन पोषण करना, मेड लाइफ जीवन को कैसा बनाया, प्लीजेंटर बनाया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ बर्ट्रैंड रसल डाइड इन, उनका मृत्यु कब हुआ, 1970 ईस्वी में। तो मीन्स इसका भी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, रसल को किस लिए नोबेल प्राइज मिला, फिलोसफी, लिटरेचर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा इससे पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी मिला था लेकिन शांति के लिए, लेकिन यहाँ पर बर्ट्रैंड रसल को लिटरेचर के लिए मिला है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर विथ ऑप्शन के साथ देखने को मिल रहा है, लिखा हुआ है द मोस्ट इंड्यूबिटेबल, इंड्यूबिटेबल का मतलब होता है निसंदेह, रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज, निसंदेह यानी कि नंबरों में, यानी कि उसका कोई काउंटिंग नहीं रहा, आइडिया है कई को मतलब मदद किया है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइवल फॉर होमो सेपियंस प्राइमरीली वाज, होमो सेपियंस जो है ना मानव जाति का साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है। तो लिखा हुआ सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस यानी कि मानव जाति के लिए सर्वाइवल करना प्राइमरी वाज कैसा था, एक समस्या था। तो मीन्स हो जाएगा अ प्रॉब्लम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में लिखा हुआ बर्ड्स डाई, यानी कि पक्षियाँ जो है ना मर गया, ऑफ हंगर भूख के कारण, इन लार्ज नंबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, कब, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग विंटर, नन ऑफ दीज। तो हो जाएगा ड्यूरिंग विंटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग समर बर्ड्स, ड्यूरिंग समर बर्ड्स यानी कि जब समर होता है तो पक्षी क्या करता है, रिमेंबर दिस कैटेस्ट्रॉफ, उसको जो जो ये जो विंटर सीजन में जो कैटेस्ट्रॉफ आया था तबाही, क्या उसको याद रहता है,
या फॉरगेट दिस कैटास्ट्रोफ, या उसको भूल जाता है, या फियर फ्रॉम दिस, क्या उससे डर लगता है, या नन ऑफ दिस नहीं, फॉरगेट दिस कैटास्ट्रोफ, उस कैटास्ट्रोफ को पक्षी लोग भूल जाते हैं। तो मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रिसीडेड बाय, यानी कि प्रत्येक मानव का जो डेथ है भूखमरी से जो होता है, इज प्रिसीडेड बाय, उससे पहले जन उसको चिंताओं से हो जाती थी, मीन्स एंग्जाइटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन बींग्स सफर मोर ड्यू टू देयर, ह्यूमन बींग्स जो होता है मानव जाति सफर करते हैं ज़्यादा ड्यू टू के कारण, किसके, देयर इग्नोरेंस, इंटेलिजेंस, रिलेक्टेंस, या नन ऑफ दीज, तो अपने इंटेलिजेंस के कारण, यानी कि उसके बुद्धि के कारण। 16 नंबर में लिखा है एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम, जो जानवर होता है ना वो प्लेजर आनंद पाते हैं, कहाँ से, जानवर कहाँ से आनंद, म्यूजिक से, फुटबॉल से, साइंस, और कहीं से नहीं, तो ऑप्शन डी। 17 नंबर का क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल हैज रिटन द लेसन, किसको लिखे, आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। 18 नंबर का क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड डैश हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन तो थे, मैथमेटिशियन भी थे, तो ए और सी दोनों, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। पक्का आप फायर सोच रहे हैं ना, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, फायर नहीं एग्रीकल्चर होगा। अब आपको झटका लगा होगा जो जो पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जो बनाए होंगे ना, क्योंकि आप लोग आंसर रटने वाले हैं। यहाँ पर लिखा द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों का पालन पोषण करने की अपेक्षा कहता है खेती को इन्वेंशन करना, यानी कि खेती को उपजाऊ करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया, ये बात है। लेकिन ये आप मालूम है क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये वाला क्वेश्चन सोच रहे हैं, देखिए ये वाला, इसमें भी लिखा द इन्वेंशन ऑफ डैश, यहाँ पर लिखा प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट में एक माइलस्टोन प्रूव्ड हुआ था, जबकि वो क्या था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों की तुलना में एग्रीकल्चर, द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बात था। तो अर्थात ये दोनों क्वेश्चन को आप देख कर रखिएगा, नहीं तो आप मात खा जाएगा जी। यहाँ पर हो जाएगा फायर, क्या हो जाएगा, फायर। 23 नंबर का सॉरी 20 नंबर होगा, वो तो 22 वहाँ से उठाए थे, तो 20 नंबर का क्वेश्चन है सिविलाइजेशन टॉट अस, 20 नंबर क्वेश्चन क्या, सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी अनलॉफुल, टू बी रूड और क्रूअल, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, नन ऑफ दिस, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, तो हो जाएगा सी। 21 नंबर डैश वाज आल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, यानी कि कौन एक कमेंटेटर भी थे ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स पर, बड़े बड़े वैरायटी पर कमेंट्री कौन कर लेते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसल। 22 इन द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, लास्ट स्टेप कहाँ पर कभी नहीं लिया गया, लैंग्वेज के लिए ये सब जो आविष्कार वगैरह हुआ तो चाइना में, ऑप्शन सी। 23 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न, यानी कौन मदद नहीं करेगा द कॉर्न, वही कॉर्न मतलब फसल समझना, टू ग्रो उपजाने के लिए, अनलेस जब तक नहीं, ही वाज अलाउड वो अलाउड करते, टू फीस्ट यानी कि भोजन, ऑन द ब्लड ऑफ ए चिल्ड्रेन, जब तक किसी बच्चे को ब्लड उसको भोजन के रूप में भेंट नहीं करते थे, किसको भेंट नहीं करते, तब तक उसका फसल नहीं उपजेगा, नहीं उपजेगा। वहाँ के एक देवता था मोलोच, तो मोलोच देवता। 24 नंबर और 4 ऑप्शन भी, हु इज नॉन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि पूरे विश्व का सबसे बुद्धिजीवियों में से एक किसको माना जाता है, तो बर्ट्रैंड रसल को। 25 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ आ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी का जो इतिहास रहा या ह्यूमन नॉलेज, व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन इज रिटन बाय, ये सब किसके द्वारा लिखा गया, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया। 26 नंबर का क्वेश्चन है हु वाज अ प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सेंचुरी का प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट राइटर कौन थे, तो बर्ट्रैंड रसल ही थे। 27 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है बर्ट्रैंड रसल वाज बोर्न इन, वो कहाँ पर जन्म लिए थे, तो इंग्लैंड में जन्म लिए थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। 28 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है रोड्स टू फ्रीडम वाज रिटन बाय, रोड्स टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया, तो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 में लिखा हुआ है बर्ट्रैंड रसल सक्सेसफुली रोट ऑन व्हिच टॉपिक्स, बर्ट्रैंड रसल सफलतापूर्वक कौन सा टॉपिक पर लिखे थे, सेक्स,
रिलीजन, फिलोसफी या ऑल ऑफ द एबव। उन्होंने सेक्स पे भी लिखे थे, रिलीजन पे भी लिखे थे, फिलोसफी पे भी लिखे थे, मीन्स ऑल ऑफ द एबव, ऊपर दिए गए सभी, तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसल डाइड ड्यू टू, बर्ट्रैंड रसल का मृत्यु किसके कारण हुआ था? तो इन्फ्लुएंजा के कारण हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 31 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ, द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ, यानी सबसे महत्वपूर्ण एंड डिफिकल्ट कठिन स्टेप्स कदम वर टेकन लिया गया किससे पहले? द डॉन ऑफ हिस्ट्री, मीन्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू आइडियाज व्हिच कंट्रीब्यूटेड द मैनकाइंड वर नॉलेज एंड टेक्निक्स। दो आइडिया जो है व्हिच कंट्रीब्यूटेड, जिन्होंने योगदान दिया मैनकाइंड मानवता को, वर नॉलेज एंड टेक्निक, वो क्या थे? नॉलेज थे और टेक्निक थे, और साथ ही साथ क्या थे? पहला नॉलेज टेक्निक एक होगा, दूसरा क्या था? मोरल एंड पॉलिटिक्स, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का होगा, बर्ट्रैंड रसल वाज बोर्न इन, उसका जन्म कब हुआ? 1972 ईस्वी में, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रसल व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर नॉट द आइडियाज ऑफ प्री हिस्ट्री, यानी कि जो प्राचीन हिस्ट्री में, जो शुरुआती के इतिहास में जो आविष्कार हो रहा था, उसमें से एक कौन सा नहीं है? लैंग्वेज का तो पहले हुआ, फायर का भी पहले हुआ, टेमिंग एनिमल्स भी पहले हुआ था, तो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ये जो है ना मॉडर्न का है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन व्हिच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज, वो क्या था? ये दो रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो नंबर्स था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर 1946 से 47 अ ग्रेट परसेंटेज ऑफ बर्ड एंड ह्यूमंस डाइड ड्यू टू, यानी कि 1946 से लेकर 1947 साल में 47 के बीच में, अ ग्रेट परसेंटेज एक भारी मात्रा में पक्षियों और मानव का मृत्यु हुआ था किसके कारण? फ्लड, बाढ़ के कारण, अर्थक्वेक भूकंप के कारण, हंगर भूख के कारण, वार या युद्ध कारण, तो हंगर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्किल्स प्ले ए मोर इम्पोर्टेंट रोल देन द कंजेनिटल वंस, यानी कि जो जन्मजात से जो होता है स्किल्स, उनके अपेक्षा रिक्वायर्ड स्किल्स जो है ना ज़्यादा भूमिका निभाई, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड, फिलोसोफर तो थे और क्या थे? साइकोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का वीडियो में इतना ही। 38 क्वेश्चन के थ्रू मैंने पूरे आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को कवर करने की कोशिश किया है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रह गया है, इसका पीडीएफ सहित आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको आना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय निकेत कुमार पे, वहाँ पर आपको ज्वाइन होकर के पूरे बिहार बोर्ड के इंग्लिश 100 मार्क्स से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना तैयारी बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।